أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين এই স্টেজ থেকে বসে আসেন আমার বিদ্বান ওলামায়ে কেরাম, পেন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা বুঝতে পারলেন না, আমি আরবিতে সালাম করলাম। আচ্ছা, একটাই কথা বলবো, আপনারা উর্দু বুঝতে পারেন তো? হ্যাঁ, हम अरबी में सलाम किए, शायद आप लोग नहीं समझ पाए, में सलाम कर देंगे। एक बार আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाअल्लाह, बहुत सारे नौजवान हमारे खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं। बताइए, पिंडाल में जगह है कि नहीं है? अरे बोलो, है कि नहीं जगह? है कि नहीं है? ए बेटा बसे जाओ। अच्छा देखिएगा, जितना भी लड़का खड़ा है ये सब पढ़ा लिखा है, कोई एम में है कोई ओम में है, जाहिल कोई नहीं है, सब बैठ जाएगा। अभी देखिए, अभी आप देखते रहिए, सब बैठ जाएगा, एक भी खड़ा नहीं मिलेगा आपको, सब बैठ जाएगा। देखिए, पढ़े लिखे की बात, बैठना बेटा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, जल्दी बैठो बैठो बैठो। इधर वाले पढ़े लिखे नहीं है, इधर वाले भी बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाओ, वो जल्दी जल्दी तरतरी करो। ऐसे इधर वाले पढ़े लिखे नहीं हैं, इधर वाले भी बैठ जाएं। माशाल्लाह। दरअसल बात यह है, ये बच्चे हमारे बैठ नहीं पाते, ये जो पैंट पहना है ना, इसी वजह से बैठ नहीं पाता है। इस पैंट का नाम है जीन्स पैंट। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलिए। अच्छा, ये पैंट इतनी टाइट है कि अगर पेशाब लग जाए हमारे बच्चों को, तो मुसलमान का बच्चा है, खड़ा होके तो पेशाब करेगा नहीं, बैठने की कोशिश करेगा, लेकिन पूरा नहीं बैठ पाता है, कुकड़ू को बैठता है। तो पता ये चला कि आधा पेशाब ज़मीन में और आधा पेशाब रुक जाता है। जब खड़ा होकर चेन लगाता, आधा पेशाब पैंट में। बताओ मेरे बच्चों, अफसोस का मकाम है, अपने लिबास को पहचानो। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे तंग लिबास ना पहनो जो जिस्म को तकलीफ दे, ऐसे लिबास मत पहनो जो तुम्हें नमाज में तकलीफ दे, जो तुम्हें बैठने में तकलीफ दे। आरामदा लिबास पहनो। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम ज़्यादा होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी के साथ कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से मुझे आप तक पहुंचाना है। फ़ज़ीलत शेख मौलाना अब्दुल रहीम साहब असरी, इनकी दावत, और मास्टर मंजूर साहब दामत बरकातहुम, इनकी दावत पर मेरी हाज़िरी हुई है। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह
आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहिए। मैं समझ रहा हूँ कि परेशानी है, पिंडाल थोड़ा छोटा है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन एक वादा करो कि जितने वक्ता आए हैं, जितने भी आलिम यहाँ पर आए हैं, सबकी तकरीर को सुनना है। इंशाल्लाह सुनेंगे? अरे बोलो भाई, सुनेंगे? हाथ उठा के बोलो ना, इंशाल्लाह सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तेजी के साथ। देखो आमी अपनार मेहमान, आमी अपनार मेहमान, तो मेहमानेर माइक सूसा कर रहा बाबू, इसको ख़त्म करो। मेहमानेर एकराम करो, एटा नबीर सुन्नत आछे। बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, कपड़ा गंदा नहीं होगा, ये पाक मिट्टी है जहाँ पर बैठे हो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कुरान में कहता है मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कुर्बान जाओ, अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, फिर एक दिन इसी मिट्टी में हम मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा फिर तुम्हें हम दोबारा ज़िंदा करेंगे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, ये मिट्टी एक दिन तो इसी के अंदर जाना है। जाना है कि नहीं जाना? इसी के अंदर जाना है। इस घर की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो। कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। अल्लाह के सामने पेशी होगी, अल्लाह के सामने हाजिर होना होगा, अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, कुर्बान जाओ नौजवानों, हिसाब देना होगा। अच्छा, इंशाअल्लाह कुछ पैगाम मैं शुरू करूंगा, उससे कब्ल मैं चाहता हूँ हम्द बारी ताला के चंद अशार सुना दें। अरे सुना दें। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। ये शैतान जो है ना, एक आदमी फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था, तो घर से निकला, अंधेरा था, रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया तो कपड़ा गंदा हो गया। फिर घर आया, नहाया, गुस्ल किया, फिर दूसरा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद जाने लगा, फिर ठोकर लगी, फिर गिर गया। दोबारा घर आया, नहाया धोया, फिर कपड़ा पहना। तीसरी बार जब मस्जिद के लिए निकला तो देखा कि दरवाजे पे एक आदमी चराग लेके खड़ा है। बोले रे भाई तुम ही किए अच्छे? बोला कि आपको मस्जिद जाना है ना? बोला हाँ। बोला चलिए मस्जिद पहुंचा दे रहे हैं, आप बार बार गिर जा रहे हैं। मस्जिद पहुंचाया, ये मस्जिद के दरवाजे पे चिराग लेके खड़ा रहा। तो वो बोला कि तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, आओ। बोला नहीं, हम आप पढ़िए।
ये आदमी गया नमाज पढ़ के निकला, देखा चिराग लेके खड़ा है, घर तक पहुंचा दिया। तो ये आदमी बड़ा मशकूर हुआ, इसका शुक्रिया अदा किया और पूछा कि भाई बाबू तुम्हारा नाम टकी, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने मेरे ऊपर में एहसान किया कि मस्जिद तक तुम चिराग दिखा कर ले गए, मुझे ठोकर नहीं लगी। उन्होंने कहा कि हमको, मेरा नाम है शैतान। बोला रे बाबा, शैतान? शैतान तो नमाज पढ़ने से रोकता है, तुम मस्जिद पहुंचाए तो कुर्बान जाओ। शैतान कहा कि जब तुम्हें पहली मर्तबा ठोकर लगी, तुम गिरे, फिर घर आए, नहाए, गुस्ल किए, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ कर दिया। दोबारा ठोकर लगी, गिरे, अल्लाह तेरे पूरे खानदान के गुनाहों को माफ कर दिया। अब तीसरी मर्तबा ठोकर अगर तुम्हें लग जाती तो हमें डर था कहीं अल्लाह पूरे मोहल्ले वाले के गुनाह को ना माफ कर दे, इसलिए हम सोचे कि किसी का गुनाह माफ ना हो, तुम नमाज पढ़ लो। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। और ये जो शेर में तमाम बच्चों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों, अल्लाह पे यकीन मजबूत करो, अल्लाह पे यकीन मजबूत करो। वही अल्लाह है जिसने पैदा किया है, वही अल्लाह है जिसने ज़मीन का फर्श बिछाया, वही अल्लाह जो आसमान का शामियाना लगाया, वही अल्लाह है जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। फिर वही अल्लाह एक दिन मौत देगा और कुर्बान जाओ, फिर अपने कटघरे में, फिर अपनी अदालत में अल्लाह खड़ा करेगा, फिर सवालो जवाब होगा। अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह देगा। अल्लाह देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो भाई, देगा नहीं देगा? तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह का कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो भाई, कुर्बान जाओ। दुनिया वालों से मांगो, दुनिया वाला नाराज हो जाएगा। दुनिया वालों से पैसा मांगोगे, नाराज हो जाएगा। अगर पूछो कहोगे ना भैया 5,000 टका हमको चाहिए उधार, बोले आहा, कल काहे नहीं बोले? पैसा तो था, खत्म हो गया। कल बोलते तो 5,000 रुपए दे देते। और कुर्बान जाओ, आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि थोड़ा सा देखिए ना, आप कोशिश कीजिएगा तो परेशानी मेरी हल हो जाएगी। 5,000 रुपया आप हमको उधार दे दीजिए, 10-15 दिन, महीने दिन बाद हम वापस कर देंगे। बोला अच्छा ठीक है, कल मिलिएगा, कल मिलिएगा, बाजार में मिलिएगा। अब कल जब जैसे ही आप बाजार पहुंचे, आपको वो देखा कि वहाँ आ रहा है, घुर से गली में घुस जाएगा कि आ रहा, पैसा मांगेगा, ये उधार मांगेगा। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे अल्लाह से बड़ा देने वाला कोई नहीं है। नौजवानों, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगना सीखो। मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है? अरे बोलो, कमी है? कुर्बान जाओ। मस्जिद में जुमे के बयान में इमाम साहब कह रहे थे कि लोगों, वो अल्लाह सबको खिलाता है, यहाँ तक कि मिट्टी के नीचे जो कीड़ा है अल्लाह उसको भी खिलाता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दे इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रोए ज़मीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसको मेरा अल्लाह ना खिलाता। मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, ये अल्लाह के ऊपर में है। कुर्बान जाओ। पत्थर के अंदर में जो कीड़ा है, मेरा अल्लाह उसको भी खिलाता है। और कुर्बान जाओ। तो एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शेख रुकिए, मौलाना साहब रुकिए। हाँ क्या बात है? बोला आपने कहा कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो सही है कि अल्लाह सबको खिलाता है, अगर हम ना खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? कैसे नहीं खाएगा तुम? बोला हम नहीं खाएंगे, हड़ताल कर देंगे। बोला फिर भी अल्लाह तुमको खिलाएगा? बोला कैसे खिलाएगा? बोला जो, जाके घर हड़ताल कर दिया,
खाना नहीं खाएंगे। जुमा पढ़ के घर गया, दोपहर का खाना ही नहीं खाया, रात का खाना नहीं खाया। माँ परेशान हो गई। माँ बोली मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरे लाल और मेरे लखते जिगर बेटा खाना खा ले। खाना नहीं खाएगा, पतला हो जाएगा। बहुत सारे नौजवान हमारा ये कमज़ोर होने की वजह से रमज़ान में रोज़ा नहीं रखता है। काहे नहीं? बहुत सारे नौजवानों को पूछा कि बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? बोला 22 साल। तो रोज़ा काहे नहीं है? तो बोला रोज़ा रखेंगे तो ये बॉडी हिल जाएगा। रोज़ा रखने से बॉडी हिलता है? अरे बोलो भाई, बॉडी हिलता है। अब कुर्बान जाओ। एक आदमी ऐसे ही रमज़ान के दिन में रोज़ा रख करके 5 मरतबा, घर के बगल में नदी थी, 5 मरतबा नहाता था। तो लोगों ने पूछा कि अरे अल्लाह का बंदा इतना नहाता काहे है तुम? बोला भैया हमको गर्मी बहुत लगती है, नहाते नहीं ना, हमको चैन नहीं मिलता है। वो नहाता नहीं था, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। वो प्यास लगे बस कूदा नदी में, मुंह खोला, पानी गट 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 पी के बाहर निकल जाता था। एक रोज बेटा फंस गया, जैसे नदी में कूदा, मुंह खोला पानी के लिए, पीने के लिए, और टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। तब समझ में आया कि ये रोजा रख करके ये नदी में नहाता नहीं था, ये गटगट गटगट पानी पीता था। मेरे बच्चों, नौजवानों, रमज़ान में रोज़ा रखने से कमज़ोर नहीं होगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताकतवर बना देगा। रोज़ा किसके लिए है? ओ मेरे अल्लाह के लिए है। इंशाअल्लाह वो अल्लाह तुम्हें कमज़ोर होने नहीं देगा। इसलिए मेरे बच्चों, रोज़ा रखो, दीन पर पाबंद हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ों की पाबंदी करो। मैं तो कहता हूँ, अभी खगड़िया से अभी मैं सुना रहा हूँ, ये कह रहा था कि ये नौजवान परेशान हो गया, सुबह हो गई नाश्ता नहीं खाएंगे, माँ परेशान हो गई। तो ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी, पास में जंगल था, जंगल में चला गया। बोला जंगल में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी, ना बहन परेशान करेगी, ना घर वाले परेशान करेंगे। जंगल में जाके सो गया। माँ इसकी बेहतरीन खाना बनाई, पुलाव बनाई, गोश्त बनाई, सब थाल में सजा कर जंगल लेकर चली गई। और मेरे लाल खा ले बेटा, खा ले। माँ से बोला हम नहीं खाना खाएंगे, रखो, देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ बोली कि बेटा खा ले, जिद ना कर। माँ से बोला कि नहीं खाएंगे, खाना रख दो। माँ खाना रख के घर चली आई। ये नौजवान सोचा कि खाने के पास रहेंगे ना तो खाने का मन करेगा, तो खाना छोड़ के जंगल का उस कोना में जाके सो गया। अच्छा, कुछ डाकू लोग डकैती करने का मशवरा उसी जंगल में करता था। 15-20 डाकू जंगल में घुसा तो खाने पे नज़र पड़ी कि बेहतरीन खाना है। तो एक डाकू खाना चाहा, तो डाकू का सरदार बोला कि नहीं, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में जहर होगा, हम लोगों की मारने की साजिश है। ढूंढो जंगल में, कोई ना कोई होगा, जो होगा उसको पकड़ के लिया। ढूंढा, देखा वहां सोया हुआ है, पकड़ा, कॉलर खींच के लेके आया। डाकू का सरदार बोला ये खाना किसका है? बोला मेरा है। बोला खाया काहे नहीं? बोला नहीं, हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा? हमको पहले शक था कि कुछ गड़बड़ है, नहीं खाएगा? बोला नहीं खाएंगे। बोला अच्छा, तो एक डाकू का सरदार बोला कि 50 जूता मारो इसको। अब जूता बरसना शुरू हो गया। 25 जूता लगा था, ये हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला नहीं, हम खाएंगे। बोला खो। खाना खाया, दौड़ा मस्जिद, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आपने तो ये सही बोला था कि सबको अल्लाह खिलाता है, लेकिन एक बात आप बताना भूल गए कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। कम से कम ये बता देते तो मेरी समझ में आ जाती। हाँ, मेरा उस माथे का बाल उड़ गया। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, तेरे देने से मौला तेरा तो
कुछ ना बिगड़ेगा मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, मदरसे का जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम नौजवानों से कहते हैं मेरे बच्चों तुम्हें अखबार पढ़ने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, अल्लाह अकबर कबीरा, और कुर्बान जाओ तुम्हें व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो वो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान का बच्चा हो और कुरान पढ़ना ना जानता हो। अफसोस है कि नहीं है भाई? ये कुरान, ये अल्लाह की लारेब किताब, और कुर्बान जाओ 1450 साल का अरसा हो गया। कुर्बान जाओ नौजवानों मुसलमानों, आज लोग चांद पर पहुंच गया मेरे कुरान को पढ़कर, मेरे कुरान की स्टडी करके, मेरे कुरान को रिसर्च किया, मेरे कुरान को पढ़ा, आज वो चांद पर पहुंच गया। आज ये कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम भटक रहे हैं, हम भटक रहे हैं। कुरान में क्या नहीं है? कुरान में सब कुछ है, सिर्फ एक चीज नहीं है। सिर्फ क्या नहीं है? सिर्फ एक चीज नहीं है। कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, बाकी सब है। कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में, अरे बोलो भाई बोलो, कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ और कुर्बान जाओ, बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे इंशाअल्लाह फिर उसे मास्टर बनाओ, बेहतरीन मास्टर बनेगा। फिर उसे इंजीनियर बनाओ, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। फिर उसे डॉक्टर बनाओ, इंशाअल्लाह बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। फिर उसे प्रोफेसर बनाओ, इंशाअल्लाह बेहतरीन प्रोफेसर बनेगा। अफसोस का मकाम है कि हमारा 40% नौजवान कुरान पढ़ना ही नहीं जानता। ये यहूदी आज कामयाब क्यों है? इसकी तादाद कम है, यहूदियों की तादाद बहुत कम है, बहुत कम है। कुर्बान जाओ, पूरी दुनिया के अंदर में 200 करोड़ 45 लाख 34,203 मुसलमान हैं पूरी दुनिया के अंदर में। 200 करोड़ यहूदी की तादाद 2 करोड़, और पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों की तादाद 200 करोड़ 45 लाख 34,203। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुसलमानों की तादाद है। लेकिन ये यहूदी आज पूरी दुनिया के अंदर में हावी क्यों है? तो इससे पता ये चला कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा होश संभालता है, जब बच्चा बोलने लगता है, तो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। एक हाथ में, अरे बोलो भाई बोलो भाई बोलो भाई, एक हाथ में क्या देता है? किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। अब मेरे यहाँ मेरा बच्चा अगर होशमंद हो जाए तो एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, जो खेत में जो। तो कामयाब वो होगा कि हम होंगे? कामयाब वो ना होगा। मुसलमानों नौजवानों, ये जो मोबाइल है ये किसका है? ये किसका है? किसने बनाया? यहूदियों ने बनाया। ये यहूदियों ने बनाया है। ये जो फेसबुक चलाते हो किसका है? ये यहूदियों का है। ये व्हाट्सएप ये यहूदियों का है। ये इंस्टाग्राम ये यहूदियों का है। और कुर्बान जाओ, ये माइक यहूदियों ने बनाया। तुम क्या बनाए? तुम क्या बनाए? वो लक्स साबुन लगाते हो, यहूदी का कंपनी एजेंट है। ओ फेयर एंड लवली क्रीम लगाते हो, हेयर और शोल्डर क्रीम की नाम मोटर क्रीम, मेरे नाम की फेयर लवली। देखे एक नौजवान को डिबिया खोला तो हम बोले क्या लगाए रे? बोला क्रीम है। हम बोले कौन क्रीम है? बोला ये गोरा होने का क्रीम है। हमने कहा कि बेटा
अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जितना है क्या उसके पास क्रीम का पैसा नहीं है? अरे नादान, क्रीम लगाने से नहीं आदमी गोरा होता है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, इन भूल भुलैयों से निकलो, अपनी जिंदगी को पहचानो। तुम कौन हो अपने आप को पहचानो। हाशिम अमला का नाम सुना? अरे हाशिम की बहुत सारे नौजवान हमारे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं और साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है। 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी। आज हमारे बच्चों को दाढ़ी रखने में शर्म आ रही है। मेरा बच्चा दाढ़ी नहीं रख रहा है। क्या नहीं रख रहा है? तो ये कहता है कि दाढ़ी रख लेंगे, लोग बुढ़वा कहेगा, बियाह नहीं होगी। क्या है? जिसके पास दाढ़ी है बियाह नहीं है, उसका बियाह नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? हमको देखो, हुआ कि नहीं हुआ? शेख को देखो, हुआ कि नहीं हुआ? और कुर्बान जाओ, दाढ़ी रखो, अपने चेहरे को सजाओ। मोइन अली को देखो, इंग्लैंड टीम से खेलता है, इतनी बड़ी दाढ़ी। राशिद खान को देखो, इतनी बड़ी दाढ़ी। अभी बांग्लादेश का एक खिलाड़ी आया था, ओ कुर्बान जाओ, क्या नाम, मुशफिक नाम था, क्या नाम था, वो बुलबुलिया दाढ़ी थी बेचारे की। छोटी सी दाढ़ी थी लेकिन दाढ़ी रखा। कुर्बान जाइए, उसके पास किस चीज की कमी है मेरे बच्चों, नौजवानों, बताओ। ना पैसे की कमी है, ना शोहरत की कमी है, ना इज्जत की कमी है, लेकिन उनके बावजूद भी वो दीन पर कायम है। हाशिम अमला से कलकत्ता में क्रिकेट खेलने आया था, मीडिया वालों ने घेर लिया, उससे सवाल किया कि आप इन खिलाड़ियों के दरमियान में वाहिद मुसलमान खिलाड़ी हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं इबादत करता हूं ये लोग मेरी इज्जत करते हैं, ये लोग मेरी इज्जत करते हैं। और हाशिम अमला ने कहा, जब मैं सफर में होता हूं, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे बस हो, चाहे वो गाड़ी हो, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है, मैं तिलावत करता हूं। बच्चों को अपने साहिबे, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कितने लोग तैयार हैं बच्चे को कुरान पढ़ेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। देख, हाँ, कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। देखो, हम ये नहीं कहते हैं कि आप बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाइए, नहीं, हम ये नहीं कहते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।